कहानी शुरू होती है एक सीधे साधे खिलौने वाले लल्लू मिश्रा से। हर सुबह वो अपनी पुरानी साइकिल पर खिलौने, पिनव्हील्स, पपेट्स और छोटे छोटे ट्रिंकेट्स यानी कि छोटे छोटे खिलौने, छोटी छोटी गुड़िया बेचा करता था एक मोहल्ले में जाकर। बच्चों के लिए वो सिर्फ एक बेचने वाला नहीं था, यानी वो खिलौने वाला नहीं था सिर्फ बच्चों के लिए, बल्कि एक दोस्त जैसा था। मोहल्ले की छोटी सी लड़की गुड़िया हमेशा सबसे पहले भागकर उसके पास पहुंचती है। लल्लू दिल का इतना साफ है कि जो बच्चा खिलौने के पैसे नहीं दे सकता, उसे वो बिना कुछ सोचे हुए ही वो खिलौना फ्री में दे देता था। जिंदगी उसके लिए सिंपल है, बस खुशी बांटो, मुस्कुराओ और अपना ठेला चलाओ। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि एक अजीबो गरीब हादसा उसकी जिंदगी की राह बदलने वाला है। शाम होती है, लल्लू अपना ठेला बंद करके घर लौट रहा है। अचानक एक अजनबी शख्स सामने आकर रुकता है। उसका चेहरा शांत है, कदम ठीक ठिकाने से, हाथ में एक डायरी जैसा कुछ पकड़े हुए है। उसकी प्रेजेंस में एक अजीब सी ठंडक है। लल्लू को लगता है जैसे हवा का रुख बदल गया हो। उस अनोखे मेहमान से मिलकर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। इसी पल से कहानी एक अलग दिशा में चल पड़ती है। वो मेहमान लल्लू की जिंदगी का सच खोल देता है कि उसकी उम्र का हिसाब पूरा हो चुका है और रात के बाद उसे जमीन पर रहना नहीं है। लल्लू के साथ जिंदगी ने कभी बड़ा मौका नहीं दिया, पर उसके दिल में एक इच्छा हमेशा थी, एक दिन एक ऐसी पिच करने की जिसे लोग कभी भूल ना पाए। यानी वो इस तरीके से अपने खिलौने को एक दिन बेचना चाहता था कि लोग उसके बेचने के तरीके को कभी भी भूल ना पाए, वो एक यादगार तरीका बन जाए। इस सोचे बिना कि उस अनोखे मेहमान का फैसला बदल नहीं सकता, लल्लू अपने तरीके से एक छोटा सा रास्ता निकालने की कोशिश करता है और उसकी कोशिश से जिंदगी की बैलेंस शीट बदल जाती है। यानी कि जो अनजान शख्स है वो एक तरह का यमराज है और वो लल्लू मिश्रा को आज अपने साथ ले जाने के लिए आया है, क्योंकि लल्लू मिश्रा की जिंदगी का समय पूरा हो चुका है। जब रास्ते बदलते हैं तो किस्मत भी किसी और की तरफ मुड़ जाती है। एक नई जान लिस्ट में आती है। वो कोई और नहीं, छोटी गुड़िया होती है। शाम को मोहल्ले के बीच एक तेजी से आता ट्रक एक पल के गड़बड़ और गुड़िया सड़क पर बेहोश गिरती है। हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स के चेहरे पर टेंशन, फेसेस पर अनसर्टेनली, घबराहट साफ दिखाई दे रही है। लल्लू पर यह सब बिजली की तरह गिरता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से एक मासूम बच्चे की जिंदगी दांव पर लग गई है। गुड़िया आईसीयू में होती है। मशीन्स की आवाज़ से टिक टिक कर रही हैं और डॉक्टर्स का हल्की सी उम्मीद और ज़्यादा चिंता से भरा इन्वायरमेंट चारों तरफ साफ दिखाई दे रहा है। लल्लू कॉरिडोर में बैठा होता है, बेचैन, परेशान और अपने ही फैसलों का बोझ उठाए हुए। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसे गुड़िया को बचाना है तो उसे वो करना होगा जो वो जिंदगी भर बेहतर करता आया है, एक पिच, खिलौने बेचना। पर इस बार पिच किसी खिलौने की नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की होगी। रात होने लगती है। लल्लू अपना ठेला हॉस्पिटल के नीचे सेट करता है। वो सारे खिलौने साफ करता है, डस्ट को हटाता है, सारे खिलौने एक तरफ रखता है। गुड़िया और खाने पीने का सब सामान जो वो बच्चों को बांटता था वो सब एक तरफ कर देता है।
ये कोई बेचने के लिए सजावट नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का अंतिम परफॉर्मेंस था। घड़ी लगभग 11:45 दिखा रही है। ठंडी हवा चल रही है। लल्लू का ठेला चमकने लगता है, जैसे एक छोटी सी दुनिया जिसमें मासूमियत बसी हो। एक रौनक उसके ठेले पर खुद ब खुद आ जाती है। रात का सन्नाटा हॉस्पिटल के आसपास फैल जाता है। लल्लू अपनी पिच शुरू करता है। अब उसके एक्सप्रेशंस, मूवमेंट्स सभी इस तरह से लग रहे हैं जैसे कि वो सचमुच में कोई खिलौना बेचने चाह रहा हो। उसके अंदर एक्साइटमेंट हमें साफ दिखाई दे रही है, लेकिन ये सब उसका एक प्लान है। सामने खड़ा शख्स यमराज है, मौत है, जो उसे ले जाने के लिए आया है, और वो उसी के सामने खड़े होकर उसको बहका रहा है, यानी कि उसके वक्त को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है लल्लू मिश्रा, जिससे बच्ची की जान बचाई जा सके। वक्त को रोकने के लिए, मौत की चाल को ढीले करने के लिए वो एक के बाद एक अपनी पूरी दुनिया खाली कर देता है। यानी कि वो उस मौत के सामने, जो एक इंसान के रूप में उसके सामने खड़ी है, उसको बहला रहा है ये दिखाकर कि वो खिलौने बेच रहा है। लेकिन एक्चुअली वो खिलौने नहीं बेच रहा है, वो वक्त को आगे बढ़ा रहा है। 11:59 घड़ी में बज चुके हैं। सिर्फ 1 मिनट बाकी है। लल्लू का ठेला लगभग पूरा खाली हो चुका है। उसके पास बस एक चीज बची होती है, अपना अस्तित्व। उसके चेहरे पर थकान, पर उसकी आंखों में एक शांति है, जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। यानी कि लल्लू मिश्रा को ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी जिंदगी की जो सबसे बेहतरीन पिच, जो वो हमेशा से देना चाहता था, आज उसने वो पिच दे दी है। हमेशा से जिस तरह से वो खिलौनों को बेचना चाहता था, उस तरह से आज उसने अपने सारे खिलौनों को बेच दिया है। जैसे वो जानता हो कि उसने वो कर दिया जो जरूरी था। वो अपनी पूरी जिंदगी का बोझ उस आखिरी पिच में उतार देता है। बेचैनी, समर्पण और एक मासूम बच्ची के लिए अपनी जान तक दांव पर रखने की तैयारी कर देता है। अब घड़ी में 12 बजने की आवाज आती है। उस पल दुनिया रुक सी जाती है। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स भागते हुए आते हैं। गुड़िया होश में आ चुकी है, गुड़िया होश में आ चुकी है, ऐसा सभी लोग कह रहे थे। ये उन डॉक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा चमत्कार था कि आखिर वो लड़की जो मौत के मुंह में जा चुकी थी, अचानक जिंदा कैसे हो गई। उनके चेहरे पर रिलीफ, उम्मीद और मुस्कुराहट लौट आती है। जो लोग भी उस बच्ची गुड़िया का इलाज कर रहे थे, डॉक्टर्स खुश हो जाते हैं, नर्स खुश हो जाती हैं। लल्लू दूर से देखकर समझ जाता है कि उसकी पिच सफल हो गई। यानी उसका जो प्लान था, यमराज को अपनी पिच के बहाने अपने बहकावे में लेना और समय को आगे बढ़ा देना, जिससे यमराज ये भूल जाए कि किस समय उसको उस बेटी की आत्मा को उसके शरीर से निकालना है। और जिस वक्त यमराज को उस लड़की की शरीर से आत्मा को निकालना था, वो वक्त गुजर चुका है और अब यमराज उसके शरीर से वो आत्मा नहीं निकाल सकते। उस रात किसी और की जिंदगी चल पड़ती है और उसकी जिंदगी का सफर अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच जाता है। यानी कि लल्लू मिश्रा किसी और की जान तो बचा लेता है, एक बच्ची की जान तो बचा लेता है, लेकिन उसकी खुद की जिंदगी उस रात पूरी तरह खत्म हो जाती है, क्योंकि यमराज उसी को ले जाने आए थे। सब कुछ ठीक होने के बाद लल्लू अपना ठेला दोबारा उठाता है। ठेला अब खाली होता है, पर उसका मन हल्का है। वो ऊपर की तरफ देखकर खुद को तैयार पाता है, जैसे अब कोई डर नहीं, कोई बोझ नहीं। लल्लू मिश्रा को लगता है कि शायद ऊपर भी किसी को खिलौना या ये खाने पीने की चीज़ें जो वो बच्चों को अक्सर बांटता है, वहाँ भी किसी बच्चे को ज़रूरत होगी। तो वो अपना सारा सामान लेकर के चलने लगता है।
लेकिन यमराज उसे बताते हैं कि तुम ये सारी चीज़ें दुनिया की वहाँ नहीं ले जा सकते। वहाँ हमारे पास पहले से बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं जो तुम वहाँ के बच्चों को बांट सकते हो। लल्लू मिश्रा मुस्कुराता है और यमराज के साथ हंसते खेलते हुए चला जाता है, ये सोचकर कि अब वो स्वर्ग में जाकर बच्चों को ये खुशियाँ बांटेगा।